क्या आप केरला घूमने का प्लान कर रहे हैं आज से 6 महीने बाद, 1 साल बाद, या फिर आप केरला घूमना चाहते हैं आज से 5 साल भी? क्यों? क्योंकि केरला बहुत ही खूबसूरत जगह है। केरला बहुत ही अच्छा हिल स्टेशन है और प्राकृतिक खूबसूरती मसालों की बात करें तो केरला बहुत ही अधिक भारत में फेमस जगहों में से एक जगह है। यही वजह है कि हम में से हर एक व्यक्ति केरला घूमना चाहता है, क्योंकि यहाँ की हाउस बोटिंग, यहाँ की एलिफेंट राइडिंग, यहाँ का शिकारा, यहाँ की टी गार्डनर, यहाँ के ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स, यहाँ की रिवर्स, सब कुछ बहुत अधिक फेमस है। यहाँ के कोकोनट ट्रीज, यहाँ के गार्डन्स बहुत अधिक फेमस है। अपनी इसी खूबसूरती के कारण लोग दूर दूर से यहाँ पर खिंचे आते हैं और बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस है केरला। केरला जब आप घूमने का प्लान करें तो किन किन बातों का ध्यान रखें, आज मैं इस विषय पर बात करने वाला हूं। और जब आप केरला घूमने आए तो अपने अपने इस टूर में किन चीज़ों को जोड़ लें, क्योंकि नॉर्मली जब आप केरला आएंगे तो यहाँ की जो भाषा है मलयालम। तो आपको हम शुरुआत करते हैं पहली चीज़ भाषा से। जैसा कि आप जानते हैं केरला की जो लैंग्वेज है वो है मलयालम। मलयालम भाषा में बात करने में तकरीबन आपको दिक्कत तो होगी ही होगी, क्योंकि यहाँ के जो मैक्सिमम लोकल लोग हैं वो मलयालम ही जानते हैं। पर यदि आपको थोड़ी सी भी इंग्लिश आती है, आप किसी भी एरिया से आ रहे हैं, कहीं से भी आप आ रहे हैं, आप आंध्रा से आ रहे हैं, आप तमिल से आ रहे हैं, आप हिंदी से आ रहे हैं, या आप कश्मीर से आ रहे हैं, ये थोड़ी सी भी आपको इंग्लिश आती है तो यहाँ के जो ऑटो है, जो है कि रिक्शा है, यहाँ के जो बस कंडक्टर्स हैं, यहाँ के जो लोग हैं, वो इंग्लिश के बीच में ऐड करके उस आपको और उनके बीच अच्छा कम्युनिकेशन हो सकता है, क्योंकि वो इंग्लिश के माध्यम से आपकी बातों को समझ सकते हैं और आप उनकी बातों को समझ सकते हैं। वे लोग हल्का हल्का इंग्लिश जान करके आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। मतलब एक इंग्लिश अच्छा माध्यम हो सकता है उनके बीच कम्युनिकेशन करने का। पर यदि आप केवल अपने लोकल लैंग्वेज ही जानते हैं तो थोड़ी सी आपको तकलीफ होगी। हालांकि आप फिर भी एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ समस्याएं आएंगी जहां आपको तकलीफ होगी। ये हुई बात करने की बात। दूसरी पक्ष आता है खाना खाने की, भोजन की। हम में से बहुत लोग यार डाउट में रहते हैं, केरला आ रहे हैं वहाँ खाने को क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। तो आपको बता दूं केरला में सबसे धान की खेती होती है, तो आपको चावल बहुत अधिक देखने को मिलेगा। चावल हो गया, चावल से मिलती जुलती चीज़ें हो गई, इडली हो गया, डोसा हो गए, या फिर उपम हो गए, या ऐसे बहुत सारे आइटम जो चावल से बनते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। दूसरी चीज़ है केला बहुत होता है, तो केले के फ्राई किए हुए चिप्स और पके हुए केले को बेसन के साथ तल करके वो बना हुआ एक पकौड़ा जैसा आप बोल सकते हैं, या फिर केले से बने हुए बहुत तरह के आइटम आपको देखने को मिलेंगे। स्वीट डिश में भी यहाँ बेसन के बहुत सारे आइटम मिलते हैं। और यदि हम बात करें खाना खाने की कि हमको रोटी ही खाना है, तो रोटी यहाँ थोड़ी सी कॉस्टली पड़ती है। 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, 25, कहीं कहीं तो 30 और 40 रुपये की भी एक रोटी देखने को मिलती है। मीन्स आप ऐसा बोल सकते हैं कि अधिकांश जगहों में आपको रोटी कम देखने को मिलती है, पर थोड़ा सा आप कोशिश करेंगे, अच्छी जगहों में जाएंगे तो आपको रोटी भी देखने को मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं खाना खाने में किन बातों का ध्यान रखें। यदि आप प्योर वेजिटेरियन हैं तो आपको यहाँ पर थोड़ी सी खाना खाने में दिक्कत होगी। आपको इडली डोसा ही खाना पड़ेगा। डोसे में भी प्लेन डोसा, क्योंकि जो मसाला डोसा होता है उसमें भी बहुत स्पाइसी और बहुत सारा प्याज का इस्तेमाल करते हैं, तो थोड़ा आपको दिक्कत हो सकती है। जो लोग खा सकते हैं तो फिर इडली और डोसा, उपम जैसी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। कुछ ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जो अच्छे अच्छे हैं, क्वालिटी बने हुए हैं, उनका प्राइस कुछ कॉस्टली होता है, लेकिन वो वहाँ पर आप जो भी कुछ खाना चाहेंगे, दाल फ्राई, राइस, प्लेन राइस, मटर पनीर, जो भी आप आइटम खाना प्रेफर करेंगे वो आपको हर चीज़ देंगे, बदले में पैसा लेंगे। बस दिक्कत ये होती है कि आपको ढूंढना पड़ेगा। यूँ ही बात करने की और खाने की। अब तीसरी बात ये होती है कि हम कहाँ घूमें, कितना घूमें, कितनी देर तक घूमें और कैसा प्लान करें। तो मैं थोड़ी सी इस विषय पे बात करूँगा। जैसे यदि आप घूमने के लिए आए हैं थेकड़ी, तो थेकड़ी में आपका एक दिन का स्टे, आप वहाँ पर रह करके आराम से घूम सकते हैं। यदि आप घूमने के लिए आए हैं, यदि आप वहाँ रह करके वहाँ एंजॉय करना चाहते हैं, स्टे करना चाहते हैं, वहाँ कुछ सीखना चाहते हैं, तो फिर आप 4 दिन 5 दिन जितना रुकेंगे उतना कम है। नॉर्मली एक दिन रह करके आप थेकड़ी में पूरा घूम कर सकते हैं। वहाँ के जो मेन टॉप प्लेसेस हैं वो आप घूम सकते हैं। सेकंड में हम बात करें मुन्नार के बारे में, तो मुन्नार में जो मेन चीज़ें हैं, जैसे बोटिंग हो गई, वहाँ यहाँ के डैम्स हो गए, यहाँ के टी गार्डन हो गए, यहाँ के टेम्पल्स हो गई, चर्च हो गए, जो यहाँ के बड़े बड़े वो हैं, वो सब आप ऑलमोस्ट 1 से 2 दिन में आसानी से घूम सकते हैं। यदि आप स्ट्रगल पर्सन हैं, आप थोड़ा सा फास्ट करेंगे तो आप एक दिन में भी घूम सकते हैं, पर 2 दिन रखेंगे तो आप थोड़ा आसानी से घूम सकते हैं। कोची, हम कोची की बात करें तो कोची एक बड़ी सिटी है, डेवलप सिटी है। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े
मॉल है और बड़े बड़े मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी दुकानें हैं, बहुत बड़े बड़े बाज़ार हैं जहाँ पर कपड़े का बाज़ार, मसालों का बाज़ार, सब कुछ देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ मेट्रो सिटी है कोची, तो आप यहाँ 1 दिन 2 दिन 3 दिन स्टे करके यहाँ के आराम जान सकते हैं। घूमने की बात करें तो 1 दिन यहाँ के लिए पर्याप्त है, आप घूम के जा सकते हैं। यदि हम बात करें एलेप्पी की, तो एलेप्पी में मेन जो फेमस है वो है बोटिंग। 3 तरह की बोटिंग होती है वहाँ। पहली होती है हाउस बोटिंग। हाउस बोटिंग में ऐसा होता है, उसका चार्ज होता है 5000 6000 प्लस जितना आप जा सकते हैं। मिनिमम स्टार्टिंग होती है 5000 से। इस हाउस बोटिंग में आपको वो स्टे कराएंगे, आज शाम को आपको रिसीव करेंगे 3 4 5 शाम को, और कल मॉर्निंग में आपको 9-10 बजे फ्री कर देंगे। इस बीच में आज शाम को आपको घुमाएंगे और नाइट स्टे आपका बोटिंग ही होगा, वहीं पर आपको खाने का सिस्टम रहेगा। ध्यान दें, वेज और नॉन वेज दोनों एक किचन में ही रहता है और वहीं पर आपको खाने की व्यवस्था रहेगी। आप वेज हैं तो आपको वेज मिलेगा, नॉन वेज है तो आपको नॉन वेज भी मिलेगा। बीफ बहुत सारे लोग खाते हैं यहाँ पे, और रोटी कम देखने को मिलती है, कॉस्टली मिलती है। और बोटिंग में आपको यदि आप डिपेंड करता है कि आप कितनी हाई लेवल की बोटिंग हाउस बोटिंग बुक करते हैं, उसके हिसाब से आपको खाना मिलेगा, नाश्ता मिलेगा। और दूसरे सेकंड टाइप की बोटिंग होती है, जैसे हमने कहा कि हाउस बोटिंग में आपको शाम को रिसीव करेंगे, सुबह छोड़ेंगे और उस 10 से 12 घंटे के बीच में आपका नाइट स्टे रहेगा और मॉर्निंग में आपको 9-10 बजे वो फ्री करके छोड़ देंगे। सेकंड होती है शिकारा बोटिंग। शिकारा बोटिंग का चार्ज होता है 600 पर आवर। आप जितने घंटे के लिए बुक करेंगे, 1 आवर 2 आवर 3 आवर, उसके हिसाब से वो चार्ज पे करेंगे, आपको पे करना होगा। जो मैं प्रेफर करूँगा, 2 से 3 घंटे आप शिकारा बोटिंग यदि कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। हाँ, यदि आप 3 से 4 लोग हैं तो आपका सफ़र और अच्छा हो जाए, क्योंकि 600 रुपये 1 घंटे का देना ही पड़ेगा। आप अकेले हों या फिर 4 से 5 लोग 6 लोग हों, तो आप शेयरिंग में रहेंगे तो बेस्ट रहेगा। यदि आप 2-3 कपल साथ में हैं या फिर फ्रेंड साथ में हैं तो शिकारा बोटिंग बहुत बेस्ट होती है। उसमें पूरा एरिया कवर कर लेते हैं, आसपास के जो ब्रिजेस होते हैं, क्योंकि आप जब यहाँ पर आएंगे केरला में तो यहाँ के जो गांव के लोग होते हैं, इनमें आपको बहुत ही शानदार चीज़ देखने को मिलेगी। मैं इस पर आगे बात करूँगा, इस विषय पे मैं आगे बात करूँगा। तो शिकारा बोटिंग करके आप आसानी से घूम सकते हैं, देख सकते हैं और जान सकते हैं। इसके अलावा तीसरी बोटिंग होती है शेयरिंग बोटिंग। उसमें सब तरह के लोग, पैसेंजर्स जैसे लोग होते हैं और गैदरिंग इकट्ठा होती है। 20 से 25 लोग, 30 लोग, 50 लोग इकट्ठा रहते हैं और ग्रुप में पर हेड 300 रुपीज़ 400 रुपीज़ ले करके वो ग्रुप में घुमाते हैं और एरिया कवर करते हैं। और जो एरिया होती है वो ऑलमोस्ट, जहाँ तक मैं देखा हूँ, एक दिन में डीप नॉलेज नहीं है मुझे, लेकिन जहाँ तक मैं जानने की कोशिश किया है, मैंने अपने जो मेरे साथ नाव में गए थे, मैंने उनसे पूछा है, तो बोले कि ऑलमोस्ट एक फिक्स एरिया है, उस एरिया में ही बोटिंग होती है। आई थिंक उसका पोम्बा रिवर नाम है। उस रिवर की एक पार्टिकुलर एरिया गवर्नमेंट ही फिक्स कर रखी है, उसी में बड़ी बोटें, हाउस बोटिंग, शिकारा, छोटी वाली, सब उसी में एरिया में बोटिंग कवर कराती है। तो मेन जो हो गया वो बोटिंग हो गई। एलेप्पी में आप बोटिंग करके एंजॉय कर सकते हैं। एलेप्पी में भी घूमने का 1 दिन का ही पर्याप्त है। आप चाहे तो कृष्णा टेम्पल और कुछ साइट सीन्स है वो भी आप कवर कर सकते हैं। यदि हम और आगे जाएं, आप त्रिवेंद्रम एक बड़ा जंक्शन है जहां पर आप ट्रेन से जा सकते हैं। आपसे कहा था कि या तो आप कोची एर्नाकुलम में उतरिए या फिर आप त्रिवेंद्रम में उतरिए। त्रिवेंद्रम में यदि आप उतरते हैं तो त्रिवेंद्रम में उतर करके आप वहाँ आप स्टे कीजिए 1 दिन। वहाँ पर बहुत ही फेमस मंदिर है, पद्मनाभ स्वामीनाथन मंदिर। यह मंदिर लोग दूर दूर से आते हैं। ध्यान रखें, यदि आप इस मंदिर में घूमने के लिए आ रहे हैं तो यहाँ पर आपको धोती लेके आनी पड़ेगी। आप नहीं लेके आते हैं तो मंदिर के आसपास धोतियाँ आपको मिल जाएंगी। नॉर्मल रेंज 100, 200, 300, 400 और 5+ आपको धोतियाँ मिल जाएंगी, आप ले सकते हैं। पुरुषों को धोती के सिवा ऊपर शर्ट कुर्ता कुछ भी अलाउ नहीं है, केवल जनेऊ पहन सकते हैं। स्त्रियाँ साड़ी ही पहन के जा सकते हैं या फिर धोती पहन के जा सकते हैं। अंदर हम घूमने की बात करें तो उसका कोई चार्ज नहीं है, हर कोई जा सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट जा सकता है। और यदि आप अंदर जाते हैं साइड से घूम करके तो 2 से 3 घंटे 4 घंटे में यदि बहुत रश नहीं हुआ, बहुत क्राउड नहीं हुआ, तो 3 से 4 घंटे में आप आसानी से घूम के आ सकते हैं। यदि हम बात करें इस मंदिर की, तो इस मंदिर में जो पत्थर में कारीगरी की गई है, नक्काशी की गई है, बहुत ही माइक्रो लेवल पे है। और जो लकड़ी की फर्नीचर की जो कारीगरी की है वो भी बहुत माइक्रो लेवल पे है। भगवान कृष्ण, भगवान राम, पद्मनाभ स्वामी का जो मंदिर है बहुत ही अच्छी है। आप लोग जाएं, यहाँ पर घूमें, रुकें और आनंद लें। और यहाँ पर इस कैंपस के अंदर जो मंदिर बनी हुई है, धूप पानी की बहुत पूरी व्यवस्था है। दीपक का घी जलता है, उसकी ज्वाला का अद्भुत ही आनंद है।
और प्रसाद मिलता है भगवान गणेश जी का खीर का प्रसाद मिलता है। और भगवान कृष्ण के टेम्पल है, भगवान राम के टेम्पल है। बड़ा ही अंदर का अद्भुत दृश्य है और बहुत ही मनोरम दृश्य है और बहुत ही मज़ा आता है। तो आप कोची में रह करके वो घूम सकते हैं। यहाँ घूमने के पश्चात कोवलम एक बीच है जो पास में ही है, वहाँ पर जा करके आप समुद्र का बहुत ही भरपूर आनंद ले सकते हैं। और भगवान शिव की बहुत बड़ी सी प्रतिमा साइड से बनी हुई है। और यदि आप क्रिश्चियन हो तो भगवान क्रिश्चियन भी बना हुआ है, साइड में मस्जिद भी बनी हुई है, आप उसका भी आनंद ले सकते हैं। यदि हम और आगे बात करें तो कोची में कुछ साइट सीन्स भी हैं, वो आप रह करके 1 से 2 दिन कोची में भी त्रिवेंद्रम में भी है। जो मंदिर है ये त्रिवेंद्रम में ही है, कोवलम बीच भी त्रिवेंद्रम में ही है। और कुछ साइट सीन्स जो है कवर करके आप 1 से 2 दिन बाद ही आप निकल सकते हैं कन्याकुमारी के लिए। हालांकि मैं कन्याकुमारी इस टूर में नहीं गया हूँ, लेकिन ऑलमोस्ट यदि आप बस से भी जा सकते हैं, डायरेक्ट बस भी है, और ट्रेन से भी जा सकते हैं। वही ऑलमोस्ट 3 to 5 आवर आपको समय लेगा ट्रेन और बस के बिटवीन में, आप जा करके ले सकते हैं। और वहाँ से फिर आप रामेश्वरम को जा सकते हैं, और फिर रामेश्वरम से होते हुए आप ट्रेन लेकर के वापस जहाँ से भी चाहें आप, त्रिवेंद्रम से, कोची से, या फिर कन्याकुमारी से आप ट्रेन लेकर के वापस अपने जिस स्थान से आए थे उस स्थान को जा सकते हैं। तो ये बात हो गई यहाँ पर लैंग्वेज की, मलयालम हो गई, बात करने में क्या क्या समस्या आती है बता दी। खाने की बात हो, घूमने की, हाँ एक बात मैं और शेयर कर दूँ ट्रांसपोर्ट की। यदि आप कहीं से भी आते हैं और आपको, यदि आप मिडिल फैमिली से हैं तो नॉर्मली हर कोई चाहता है कि हमारा पैसा कम से कम खर्चा हो, तो बस का सफ़र बहुत अच्छा है। यदि आप कोची में भी हैं तो कोची से आपको 180 रुपीज़ में बहुत अच्छा टूर मिल जाएगा। कहाँ के लिए? कोची टू मुन्नार 180 रुपीज़, और कोची टू मुन्नार 150 रुपीज़। डिपेंड करता है कि आप प्राइवेट बस में हैं या गवर्नमेंट में हैं। 150 to 180 ऑलमोस्ट पर पर्सन इतना ही है। और मुन्नार से थेकड़ी भी इतना ही है, ऑलमोस्ट 150 रुपीज़ पर पर्सन। और यदि हम बात करें कन्याकुमारी की तो ऑलमोस्ट 250 अप्रॉक्स है वो भी। मतलब ऑलमोस्ट 200 से 250 रुपये में आप जितने भी साइट सीन्स हैं, ठेकड़ी, मुन्नार, एलेप्पी, कोची, त्रिवेंद्रम, कन्याकुमारी, रामेश्वरम, ये सब एरिया इतने रेंज में ही आप कवर कर सकते हो सकता है कि कन्याकुमारी से रामेश्वरम का कुछ ज़्यादा हो, 300 अप्रॉक्स, मैं भी गया नहीं हूँ, लेकिन ऑलमोस्ट 150, 180, 200, 250 इतना बस का सफ़र आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। और बस भी चूँकि यदि आप मुन्नार ठीक है आएंगे तो यहाँ का मौसम ठंडा होता है, तो यहाँ भी ऐसी बस नहीं चलती है, नॉर्मल बस चलती है, प्राइवेट बस चलती है। सफ़र 4 से 5 घंटे का रहता है। जैसे हम लोग कल नाइट में ट्रेन लिए थे, बस लिए थे 2 AM, और बस मॉर्निंग में 7 अप्रॉक्स 5 आवर में स्टे करते हुए, 1 से 2 बार स्टे करते हुए, प्राइवेट बस थी, तो 5 घंटे में वो हमें कोच्चि से मुन्नार छोड़ दिया। अब मुन्नार से थेकड़ी 120 किलोमीटर है, जिसका सफ़र आप ऐसा बोल सकते हैं कि अप्रॉक्स 3 to 4 आवर का सफ़र है। और बात करें मौसम की, तो मौसम यहाँ बहुत ही सीजनल होता है, बारिश कभी भी हो सकती है। तो आप ध्यान दें, जब भी आप आए तो एक छाता या फिर रेनकोट लेकर के आएँ, तो आपको घूमने में आसानी होगी। हाँ, मैं एक चीज़ बताऊँ, खासियत यहाँ के लोग मुझे बहुत अच्छे लगे। यहाँ हॉनेस्टी, चाहे वो ऑटो पर्सन हो, चाहे वो कैब पर्सन हो, चाहे वो बस कंडक्टर्स हो, दे ऑल आर वेरी कोऑपरेटिव एंड दे आर ऑल वेरी हॉनेस्ट पर्सन। वो बहुत अच्छे कोऑपरेटिव हैं। दे स्पीक मलयालम एंड लिटिल इंग्लिश। दे आल्सो स्पीक हिंदी। या दे बी वेरी हैप्पी इफ यू से आई नो हिंदी। दे से यू स्पीक इन हिंदी, आई नो हिंदी। तो वो हिंदी में बात करना बहुत खुश मानते हैं और अच्छा मानते हैं, और बहुत अधिक कोऑपरेट करके चलते हैं। तो यात्रा करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे एक चीज़ और बहुत अच्छी लगी यहाँ, कि जहाँ भी मैं गया, त्रिवेंद्रम, कोची, मुन्नार, थेकड़ी, एलेप्पी, यहाँ सब जगह महिलाएं बस में, कंडक्टर्स में, शॉप में ऑलमोस्ट बहुत अधिक एक्टिव हैं, बहुत अधिक देखने को मिलती हैं, और अच्छा लगा। और आप यहाँ आइए तो आप विशेष तौर पर मंदिर जाइए। यहाँ के जो मंदिर हैं भगवान शिव के, गणेश जी के, और जो पद्मनाभ मंदिर है, मतलब यहाँ के जो लोकल्स मंदिर हैं, वहाँ आप जाइए। और जब आरती का समय होता है, वहाँ जो इंस्ट्रूमेंट बजता है वो बहुत अधिक डीप होता है। यहाँ के जो मंदिर की मैं पूजा की बात करूँ तो सच में मैं अपने दिल का बताऊँ तो वाकई मंदिर जाना, मतलब आप घूमे साइड सीन, पर आपको जब भी मौका लगे सुबह और शाम मंदिर की पूजा में, आरती में जाइएगा। वहाँ की आरती में बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ही डीप
विज्ञान, बहुत ही डीप साइंस और बहुत ही डीप नॉलेज और बहुत ही डीप इमोशंस आपको देखने में मिलेंगे। बहुत आनंद आने वाला है। तो आप केरला का टूर बनाइए, घूमने के लिए आइए। और कोई डाउट हो तो चूंकि मैं 10 दिन स्टे किया हूँ तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।